V9 महाराष्ट्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ताज़ी खबरें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं कि अगर इच्छा हो तो आप जो है कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा ही ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपका ज़िंदगी है, आपकी जो जीवनचर्या है, वो पूरी तरीके से जो है वेस्ट है, यानी कि व्यर्थ है। 2 दिन से बरसात रुकी हुई है शहर में। गड्ढों का अगर आपको तस्वीर बताए या फिर बात की जाए तो शहर में गड्ढों के मामले इतने ख़तरनाक है कि रोज़ाना दुर्घटनाएँ हो रही है। बरसात के मौसम के पहले जो काम करना चाहिए था हर वर्ष की तरह जो है इस वर्ष भी नहीं किया गया। लेकिन जब बरसात शुरू हुई तो टेंडर निकाला गया और उसके बाद जो है गड्ढों में बड़े बड़े पत्थर डाले गए, ग्रिटें डाली गई, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से जो काम होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। उस टाइम पे प्रशासन का ये कहना रहा कि अब बरसात हो चुकी है, जो है टेम्पररी काम उसी से जो है काम चलाना होगा। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से जो है शहर में बरसात नहीं है, राहत है, धूप का भी जो है माहौल है। लेकिन उसके बाद अब प्रशासन को जब मौका मिला कि शहर के रास्तों को, गड्ढों को भरा जाए तो किस प्रकार से भर रहे हैं उसके बारे में हम आपको तस्वीर बताते हैं। अब ये जो है उल्लासनगर का कुर्ला कैंप का रास्ता है। कुर्ला कैंप के इस रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, रोज़ाना यहाँ दुर्घटनाएं होती है। अब प्रशासन का काम यहाँ पर देखो कि जब धूप निकली हुई है, बरसात नहीं है, तो जो ग्रिड का काम किया जा रहा था तो जब जो है उस ग्रिड के अंदर सीमेंट को अच्छी तरीके से भर के उसके ऊपर रोलर घुमाया जाए, लेकिन वो ना करके जो पहले से ग्रिड डाली हुई है उसी के ऊपर जो है देखिए ये काम किया जा रहा है। और इसको देखिए, मैं हाथ से ही यदि निकाल दूँ तो ये हाथ से निकल जाएगा। तो आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि ये बरसात के जब होगी तो किस तरीके से काम करेगा। तो बहरहाल जिस तरीके से मैंने ये कहा कि अगर काम करने की इच्छा है तो आप काम कर सकते हैं, अगर आपके दिल में इच्छा ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। इसी तरीके का जो है आप मजबूरी वाला काम करेंगे जिससे जो है जनता को ही नुकसान होगा। करोड़ों लाखों रुपए का टेंडर जो है दे दिया गया है, बरसात रुकी हुई है, मौका था प्रशासन को काम करने का, नहीं किया गया। लाखों रुपए जो है इसी तरीके से बर्बाद किए जा रहे हैं। प्रशासनिक मनपा के अधिकारी भी जो है कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी भी यहाँ पर जो है देख रेख नहीं है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, कहा कि किस तरीके का काम चल रहा है, तो कुछ नया टेक्निक उन्होंने बताया। टेक्निक जो था वो सुन के भी आप घबरा जाएंगे, जैसे मैं घबरा गया था। कहा कि जेएसबी का काम किया जा रहा है। ये जेएसबी क्या होता है, जेएसबी क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में भी जो है अब कॉन्ट्रैक्टर और प्रशासन से हम सवाल करते हैं कि भाई हमें भी बताइए कि ये कौन सी प्रक्रिया होती है कि रास्ते में पहले से ग्रिड भरी हुई है, बरसात नहीं हो रही है, उसके ऊपर आप फिर से ग्रिड भर रहे हैं। जब बरसात होगी तो लोगों की जो जाने गई है, जो लोगों की जो एक्सीडेंट होते हैं, उसको आप किस तरीके से भरपाई करके देंगे। अब देखना है कि जो राहत मिली थी उसमें तो प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। अब इसका भुगतान जो है शहर की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। यानी कि बरसात जब होगी तो शहर में जनता इधर उधर गिरते हुए नजर आएगी, चोट से भरी हुई अस्पताल में जाएगी, इलाज कराएगी, इलाज का खर्चा भी उसे नहीं दिया जाएगा, प्रशासन द्वारा किसी तरीके से कोई सहायता नहीं की जाएगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और प्रशासन जो है माला माल हो जाएंगे और हर बरसात की तरह इस बरसात में भी वो कहीं फार्म हाउस में जो है बरसात के मौसम में पार्टी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन शहर की जनता इन्हीं गड्ढों में गिरती पड़ती और अपनी जान गंवाते हुए नजर आएगी। सर भाई, जीएसबी क्या होता है सर? जीएसबी मालूम है? जीएसबी डाले। अब आपने बताया ना जीएसबी का काम हो रहा है, क्या होता है जीएसबी? नहीं पता? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? हाँ, आप क्या काम करते? प्रशासनिक अधिकारी हैं? फिर जीएसबी क्या होता है? फिर काहे बोल रहे जीएसबी का काम चल रहा है इधर? लगाओ केसु सेठ को फोन, लगाओ केसु सेठ को फोन। जीएसबी हो रहा है, जीएसटी हो रहा है, इनसे चूतिया बना रहे पब्लिक को। इतना अच्छा मौका मिला है 2 दिन अच्छा काम करने का। सीमेंट अभी तो सीमेंट का इस्तेमाल करो भाई। तुम्हारे घर से कोई घूमता नहीं है रास्ते पे? एक्सीडेंट हुआ है कभी किसी का? नहीं हुआ है कि होगा तो इंतजार करोगे? केसु जी है कॉन्ट्रैक्टर, तो केसु जी कहाँ है? थाने में। लगाइए फोन, लगाइए फोन, लगाइए फोन, लगाइए, हमारी बातचीत कराइए। जेएससी क्या बोले? जेएसबी? हाँ, जीएसबी का काम हो रहा है भैया। जीएसबी का काम होता है, क्या है जरा जानेंगे हम अधिकारियों से। जो माल है ना, जो 4 नंबर या 3 नंबर का वाइट से ना, वो घुसने के लिए मशीन है। अच्छा, हाँ, बाकी वो पैक हो जाता है ना, हाँ, उसके ऊपर ऊपर से फिर वो लगा दिया अपन। सर पहले जो ग्रिड डाली गई है उस ग्रिड को निकाला नहीं गया है, उसके ऊपर फिर जो है ग्रिड डाली जा रही है और उसके ऊपर फिर से जो है वही काम किया जा रहा है। अब इसके ऊपर रोलर घुमाओगे तो कैसे काम होएगा बताइए? ये बारिश में तो खुल जाएगा। रोलर है, क्या बोलता है, उसका वो जो
तुमने सर्विस का फोटो निकाला, उधर की बात बोल रहे हैं ना? मैं सब जगह की बात बोल रहा हूँ, पूरे उल्लासनगर शहर की बात बोल रहा हूँ सर। हाँ, पहले का ग्रिड जो डाला हुआ था 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर का तुमने जो डाला था उसे निकाला नहीं, उसके ऊपर फिर ग्रिड भरा जा रहा है, सीमेंट की मात्रा ना के बरोबर। वो देखो वहां पर तस्वीर दिखाओ ना, उधर उधर रिकॉर्डेड तस्वीर दिखाओ, देखो ये लाइव में दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ मैं। ये ग्रिड नहीं निकाला गया है, उसके ऊपर और ग्रिड डाला जा रहा है। सर पब्लिक को गिराने का जो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि गड्ढा भरने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? सर आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कौन हैं? कृष्णा पाटिल, मुकदम है। आप मुकादम है सर, प्रशासनिक अधिकारी यानी कि आप? नहीं मुकादम तो प्रशासनिक अधिकारी होता है ना? ले वो इसका है, कॉन्ट्रैक्टर का है। आप कॉन्ट्रैक्टर के आदमी हैं, तो मुकादम भी हुए और कॉन्ट्रैक्टर के आदमी भी हुए। वो दूसरा है ना, कौन मुकदम वो दूसरा है, वो म्यूनसिपैलिटी का। अच्छा, आप कौन हैं? मुकदम लेबर मुकदम। लेबर मुकादम है, अच्छा ठीक है, चलिए जो भी हैं आप, अच्छी बात है। अच्छा, जो काम किया जा रहा है यहाँ पे, प्रशासनिक अधिकारी हैं आप, मुकादम है, तो आपको देख रेख करने के लिए रखा रहेगा कि कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से काम कर रहा है। तो बेहतरीन काम हो रहा है इधर? ठीक है ना, बेहतरीन हो रहा है ना। जो ग्रिड भर दी गई है सूखी, यहाँ पानी पूरा जमता है और वो अब पानी के नीचे ग्रिड चले जाएगी तो लोग गिरेंगे नहीं? नहीं, ऊपर से वो दूसरा माल डाल रहा है ना, मिक्स माल डाल रहा है उसमें। अच्छा, ऊपर से मिक्स माल डालते हैं, वो मैंने माल देखा, अब पूरा गीला गीला होके चिप होके वो जो है पूरा निकल गया। पकड़ लेता है ना वो। अच्छा, वो पकड़ लेता है, लेकिन बहुत जगह से निकल गया वो। नहीं निकला कोई नहीं है, और रोलर मारने के बाद में उसके ऊपर मारने का बाकी है, और माल मारने का है उसके ऊपर। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्टर की कौन है यहाँ पे? आप आदमी हैं कॉन्ट्रैक्टर के। आप पहले भी गलती कर रहे थे, आपको याद है, आप भाटिया चौक पे जो है सिर्फ ग्रिड डाल रहे थे, अब उस ग्रिड को नहीं निकाला गया, उस ग्रिड के ऊपर फिर से बड़ी बड़ी ग्रिडें डाली जा रही। निकाल के क्या डालने का? आप बताइए ना, आप कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मालूम उसमें क्या डालते। आपको नहीं मालूम, बस आप काम कर रहे हैं। नहीं, हम वो ग्रिड से खड़ी से खड्डा भर रही। अच्छा, हाँ, अभी वो एक ग्रिड खड़ी निकालो तो फिर क्या डालो वो बताओ। वो आपके कॉन्ट्रैक्टर बताएंगे क्या हम बताएंगे? हमारे को बोला है खड़ी डालो 4 नंबर, उसके ऊपर वो बारीक मारो। अच्छा, हाँ। बारीक क्या? बारीक यानी ग्रिड जैसा माल होता है। अच्छा। GSB। अब तक कितने जो है ट्रक खाली कर दिए होंगे यहाँ पर आपने, ये ग्रिड के और जो ऊपर से वो डालो कह के? अभी टोटल तो आज का बोल सकता है, उधर 2 किया है, इधर 7 किया है। अच्छा, आपको जो कॉन्ट्रैक्टर साहब है वो कहते हैं कि जाके यहाँ डालिए, तो आप वहाँ डालने आ जाते हैं, बाकी निरीक्षण बोलेगा ऐसा नहीं। डिपार्टमेंट का आदमी बोलेगा यहाँ खड्डा भरो। अच्छा, वो अर्जेंट किधर है भरो। डिपार्टमेंट के आदमी कहते हैं भरने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर साहब नहीं कहते? कॉन्ट्रैक्टर वो हमको बोलेंगे तभी हम डालेंगे ना, हमारी मर्जी से नहीं डालेंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से, एक व्यक्तित्व के हिसाब से मैं जानना चाहूँगा, एक आम नागरिक के हिसाब से, आप ना कॉन्ट्रैक्टर के आदमी है ना आप प्रशासनिक अधिकारी है, जो काम हो रहा है भैया वो बरोबर हो रहा है, इससे राहत मिलेगी? अब अभी तो खड़ी डाल के रोलिंग करके उसके ऊपर GSB डाल रहे हैं, अभी इसके ऊपर से अभी और क्या डाले वो। जब 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है? मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं पैदल जाता है। ऑटो में तो जाते होंगे? ऑटो में जाता है। तो रास्ते पे चलने में कैसा लगता है? लगता है कि आपने जो काम करवाया है उससे कहीं ना कहीं? चालू रनिंग काम है साहब, वो कंप्लीट होने दो। अच्छा, तभी मालूम पड़े ना। 3 दिन से बरसात बंद है, ठीक है, आज काम चालू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खत्म होने बंद है तो खड्डा तो भरना चालू है ना, अपना खड्डा भर रहे हैं ना अपन, किधर भरा है वो देखो पहला। देखिए, आपने कुछ समय पहले हमने खबर बताई थी, उल्लासनगर का बरमूडा ट्रायंगल है, यहाँ पे काम कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। नेता जो है मंत्री बन गए, मंत्री जो है CM बन गए, लेकिन रास्ता जो है गड्ढों में है, जनता चल रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है तस्वीरें आपके सामने। अब देखना ये है कि कितनी जाने जाती है, कितने गंभीर रूप से घायल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कितना करोड़ कमाता है, कमिश्नर साहब क्या कर पाते हैं। मेरा देवीदास कुंजटौर नाम है। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ महाराष्ट्र स्टेट का। यहाँ पे कितनी दुर्घटनाएं होती होगी? बहुत दुर्घटना होती है, मैंने तो बहुत सारे RTI भी डाले हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। KDMC उल्लासनगर के इस पर ढकल दिया कि उल्लासनगर के अंडर में आता है रोड, और उल्लासनगर वाले को भेजा तो उल्लासनगर वाला बोलता है कि KDMC के अंडर में आता है रोड, और हम भरते टैक्स KDMC में, तो उनका क्या मैं मानना क्या कि उल्लासनगर में आता है तुम्हारा रोड। अरे हमने बोला कैसे कर उल्लासनगर में आता है, टैक्स तो हम KDMC में भरते, तो KDMC ने करके देना है सब हमको ये।
मतदान कहाँ करते हैं, मतदान कौन से क्षेत्र में करते हैं? केडीएमसी में करते। हाँ, इधर आशले गांव में आता है वो गाजर शिवलीला गाजर वाला, उधर हम मतदान करने जाते हैं। अच्छा, और कहते हैं कि केडीएमसी के आप मतदाता हैं, केडीएमसी के आप जो है टैक्स भरते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रशासन काम जो है वो महानगर पालिका करेगी उल्लासनगर। कुछ नहीं, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एकनाथ शिंदे साहब को फॉरवर्ड किया, श्रीकांत शिंदे को फॉरवर्ड किया, रोड के बारे में फ़ोटोज़ किया, वीडियो किया, ट्विटर किया। गणपत शेख गायकवाड़ को मैंने इससे पहले उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे 2-3 बार लेटर भी भेजे, उनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक अकाउंट पे भी भेजा उनको, लेकिन अभी तक कुछ उन्होंने। अब कैसे देखेंगे, अभी तो सीएम बन गए, पहले पालक मंत्री थे तो आते थे, अब तो सीएम बन गए, कैसे देखेंगे? इधर का कहना क्या है मालूम है लोगों का, इनका अभी एमएलए और इनका कहना क्या है कि इधर तक का जो है और इधर से एरिया ये जो है शिवसेना का एरिया है। और उधर का जो एरिया है वो बीजेपी का एरिया है। और इधर का भी एरिया शिवसेना का है। और ये जो बीच में का जो शिवसेना का रोड है, ये जो एरिया है, उनका कहना है कि ये शिवसेना के इधर के पूरे वोट शिवसेना को जाते हैं। तो भैया दोनों एक ही हो गए हैं, फिर भी उन्होंने इलाके बांट रखे हैं क्या? अभी भी अगर दोनों एक हो गए तो समझो 17 करोड़ कभी पास हुए। 17 करोड़ गया किधर गया हमको समझ। हाँ, इधर ये सब MMRDA है, MMRDA से भी मैंने लेटर सब RTI डाल के लेटर मंगवा के लिया, कुछ रिप्लाई नहीं है। खाली ये अपना यह क्या बोलते हैं उसको, टेंडर का नोटिस का लेटर आया, उसमें खाली इतना है, 17 करोड़ पास हुआ है, बस पास हुआ है। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी पास हो गया वो खुश हो जाता है, वैसे ही आपको भी कह देते हैं कि 17 करोड़ पास हो गया, जनता खुश हो गई। लेकिन करोड़ किधर गया? केडीएमसी को पूछने जाए वो बताते नहीं, वो बोलते हैं MMRDA के आंख पे ढक्कल देते। MMRDA बोलते हैं कि उल्लासनगर के ऊपर ढक्कल देता है, उल्लासनगर कल्याण के, ये तीनों का पूरा ये है। तो भैया ये है देश की जनता, कंफ्यूज क्यों ना हो, इतनी सारी पार्टियां हैं, पार्टियों ने इलाके बांट रखे हैं, इतने सारे मंत्री हैं, अब कहाँ पे चुनाव हो रहा है, कहाँ पे मतदान करना है, कौन काम करेगा, जनता को तो पता ही नहीं है। बड़ा बेहतरीन जो है नज़ारा है, ये सोचने वाली बात है। आधुनिक की बात की जाती है और कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, लेकिन जनता कंफ्यूज है कि आखिरकार काम कौन करेगा। परिस्थितियाँ जो कि तो है, देखना है कि चुनाव जब आएगा तो कौन सा नेता यहाँ आएगा, कौन सा नेता यहाँ पे आके मतदान मांगेगा, उस समय शायद जनता पूछेगी कि भैया काम कौन करेगा। ये पूछेंगे नहीं पूछेंगे? पूछेगी ना। अभी इधर कुछ एक्सीडेंट होता है, ये एरिया में कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो ये घटना समझो हम किसी पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करते हैं, पुलिस स्टेशन बोलता है कि अरे यहाँ पे CCTV नहीं है। इधर से लेके ये रोड में किधर भी कुछ एक्सीडेंट हुआ ना, CCTV नहीं, कुछ नहीं, खाली FIR दर्ज करो, समझो किसी का डेथ हुआ, इंक्वायरी करेंगे, तब तक चार्जशीट फाइल करेंगे पुलिस स्टेशन में, जब उसका इंक्वायरी होएगा तभी होएगा। लेकिन CCTV नहीं है एरिया में, राम भरोसे समझो, ये एरिया पूरा राम भरोसे। अच्छा। कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ, समझो कुछ हुआ, एग्जाम्पल कुछ स्कूल की बच्ची जा रही है, किसी ने छेड़छाड़ किया, कुछ क्या हुआ, कुछ रात के समय में कुछ लड़के जा रहे हैं, समझो कुछ प्रॉब्लम हुआ, बोल नहीं सकते। तो कुछ इंसिडेंट हो तो उसको कैसे देखे, उसको कैसे पकड़े, कैसे? दुकान वालों में लगा है, खाली डिस्प्ले के लिए लगा है, बस खाली रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं। इधर आंगनवाड़ी नहीं है बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी का भी एक बीच में मैंने मुद्दा ही किया। सिटी में रह रहे हैं, लेकिन जो परेशानी आप बता रहे हैं ये तो गाँव क्या वही तो बोला, मतलब इधर आंगनवाड़ी टोटल 26 आंगनवाड़ी यहाँ पे मंजूर हुआ है। ये हम गाँव आशले माने इस सब एरिया में 26 आंगनवाड़ी है, लेकिन अभी तक आंगनवाड़ी दिया नहीं। तो आंगनवाड़ी की मैडम हमारे इधर आती है, कुछ बच्चे लोगों का हेल्थ का कुछ पाउडर है के लिए, कुछ प्रॉब्लम ये रहता है, वो देखी जाती है। कुछ इंजेक्शन रहेगा तो बोलते हैं उधर आश्रम में जाओ। तो हम तो मैंने बीच में पूछा, मैडम आप कभी गणपत नगर में आते, कभी आश्रम में आते, कभी इधर बुलाते, कभी इधर, क्या करें, हम इधर आंगनवाड़ी नहीं है ना। अगर हम आप बोलिए नगर सेवक से बात करिए, आमदार से बात करिए, हमको आंगनवाड़ी दीजिए, हम एक ही आंगनवाड़ी रहेगा, हम टेंशन इंटरेस्ट तो लेने मांगते, इंटरेस्ट लेना मांगता है, कोई इंटरेस्ट लेने के लिए लेता है, बस लावारिस छोड़ दिया हम लोग को। V9 महाराष्ट्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ताज़ी खबरें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।